ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य है और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया, आपका स्वागत करता हूं आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। कोविड की महामारी की शुरुआत में ज्यादातर विद्यार्थी क्लास में उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन घर में कुछ महीने बिताने के बाद वही विद्यार्थी स्कूल में वापस जाने को बेताब हो गए। उन्होंने सीखा कि आमने सामने सिखाई जाने की शिक्षा में चुनौतियां तो हैं, इसके नुकसान से इसके लाभ तो बहुत ज्यादा है। कई बार हम उन विद्यार्थियों जैसे होते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के विश्वास की स्कूल में मुश्किल पाठों से हम बच सकते हैं, और ये तो दुख उठाने के पाठ हैं। लेकिन हमने पाया कि हमारा विश्वास तब ज्यादा बढ़ता है जब परमेश्वर के विश्वास के स्कूल में उपस्थित रहते। एलिया भविष्यवक्ता ने भी बिल्कुल यही पाया जब परमेश्वर ने उसे परीक्षा के समय में डाला। आज का संदेश, जिसका शीर्षक है विश्वास की स्कूल, हम सीखेंगे कि एलिया ने क्या सीखा और उसके अनुभव से हम कैसे लाभ पा सकते हैं। हमारी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है आप ही के जैसा कोई। आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। अब डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं जिसका नाम है विश्वास का स्कूल। मसीह जीवन की सच्चाई में दिलचस्प बात तो ये है कि हम क्या करते हैं इससे बढ़कर परमेश्वर कि हम कौन हैं और क्या हो जाएंगे इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हम क्या हासिल कर रहे हैं इससे बढ़कर हम कैसे जीते हैं इसकी उसे परवाह है। उसका उद्देश्य विश्वासी को बढ़ाना है, कैथेड्रल नहीं। उसका लक्ष्य प्रोग्राम पर नहीं पर लोगों पर है। और इसी कारण जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं तो अक्सर अनुमति देते हैं अनअपेक्षित घटनाओं को कि उन्हें तैयार करें और सिद्ध बनाएं, जो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े तरीके से उसकी सेवा करेंगे। नया नियम इस तरह से कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किल समय आता है तो ये हमेशा ये नहीं दिखाता है कि कुछ गलत है, पर कई बार सबूत होता है कि कुछ सही है। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपके पिता हैं और वो आपसे अपनी संतान के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। और ताड़ना तो नकारात्मक नहीं होती है, और अक्सर ताड़ना तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम का सबूत होती है। आज के हमारे अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर एलिया को विश्वास के स्कूल या ताड़ना के स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। उसे विश्वास के सिद्धांत सीखने थे जो उसके सामने की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसकी मदद करते। जबकि इस किताब में उसके जीवन की कहानी बताई गई है। हम जानते हैं कि भविष्य में एलिया के साथ में क्या होने वाला था। हम जानते हैं कि एक दिन वो पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा होगा और पूरे देश के जो झूठे नबी थे उनका सामना करेगा, और उससे कहा जाएगा कि वो उनसे युद्ध करते जाएं, सभी देखने वालों के सामने।
और इस काम को पूरा करने के लिए एलिया को ये बात तो सीखनी थी। पहला राजा अध्याय 17 के शुरू में ही हम 4 महत्वपूर्ण पाठ देखते हैं। वो परमेश्वर हमें सिखाते हैं जब वो हमारा उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें पहला है, जैसे मैं विश्वास की प्रक्रिया कहता हूँ। पहला राजा 17:1 में हम पढ़ते हैं, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसकी शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा न ओस पड़ेगी। और उस समय एलिया तो आहाब के लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जब एलिया राजा के सामने गया तो शायद वो पहले से जानता था, क्योंकि हम वचनों में पढ़ते हैं कि उसके संगी बहुत से भविष्यवक्ताओं को रानी यहजबेल ने तो मार दिया था। याद है, वो पूरे इस्राएल में घूमी और जहाँ भी उसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता मिलता तो उसे निकाल कर मार देती। एलिया जानता था कि वो खुद को जोखिम में डाल रहा है जब वो राजा के सामने खड़े रहकर उसे ये अद्भुत संदेश देता है। परमेश्वर ने उसे ये सबसे पहला काम दिया था और उसमें इतना साहस था कि इसे पूरा करें। किसी ने ये सलाह दी है, जिस दिन एलिया गिलाद से इस्राएल की ओर निकला कि आहाब राजा को ये संदेश दे, उसने सोचा होगा, ठीक है मैं समझ गया, पर इसके आगे क्या होगा और प्रभु दूसरा कदम क्या होगा। एलिया को आगे के निर्देश दिए गए इस तरह से कोई वचन नहीं बताता है। बाद में क्या होने वाला इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो प्रभु की आज्ञा मानकर निकल पड़ा। प्रभु ने जो संदेश देने के लिए कहा वो दे दिया। और वचन 2 में हम ये छोटा शब्द पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तब यानी कब? परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा वो करने के बाद, तब यानी उसके बाद परमेश्वर ने बताया कि क्या करना है। हम विश्वास की प्रक्रिया के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने एलिया को जो करने के लिए कहा था वो करने के बाद तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। और विश्वास की प्रक्रिया हमेशा इसी तरह से काम करती है। ये तो प्रभु के सामने कदम ब कदम आज्ञाकारिता की बात होती है। हम एक आज्ञा मानते हैं और फिर वो अगली आज्ञा देते हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं और फिर अगले कदम में वो अगुवाई करते हैं। और ये तो बेचैन करने वाला है मेरे लिए और आपके लिए भी। क्या आप सहमत हैं? हम पूरी कहानी जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कहाँ खत्म होगा। हम जानना चाहते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना करेंगे ए से जेड में। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते हैं। वो एक समय एक कदम में अगुवाई करते हैं। कितने लोग एलिया के जैसे हैं जिनके पास विश्वास है कि एक समय एक कदम में परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए चले और फिर वो महसूस करे जो उसने महसूस किया। अब प्रभु आगे क्या करना है। नए नियम में महान प्रेरित पौलुस ने भी यही अनुभव पाया। जिस अध्याय में उसके बदलाव के बारे में बताया गया उसमें ये भी वचन हैं। तब वो कांपते और चकित होकर कहने लगा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? और प्रभु ने उससे कहा, अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। और अगर आप इब्रानियों की पत्री में जाएंगे और 11वें अध्याय को पढ़ेंगे, ये ऐसे लोगों की कहानी से भरा है जो ऐसे ही जीवन जिए। विश्वास ही से नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या आपने कभी इस बात को सोचा, जब नूह ने जहाज बनाया उसके पहले इस पृथ्वी पर कभी वर्षा नहीं हुई थी। जब लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो तो कहता, मैं जहाज बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि वर्षा होगी। और ये क्या होती है? पर नूह इतना ही जानता था, प्रतिदिन काम करे और कील ठोकते रहें, जब तक प्रभु ने उसे नहीं बताया कि आगे क्या करना है। अब्राहम की कहानी मुझे पसंद है। ये कहता है, अब्राहम ऐसी जगह निकल गया, ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। ये हमारे जैसे सुनाई देता है ना? परमेश्वर ने अब्राहम से जाने के लिए कहा, पर अब्राहम को ये नहीं बताया कहाँ जाना। उसने कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। सारा की बात मुझे पसंद है। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई और उसने बेटे को जन्म दिया। मैं सोचता हूं बाइबल में इसका ज्यादा विवरण नहीं दिया है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो इब्रानियों 11 से एक और उदाहरण देखते हैं। एक दिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वो यरीहो जीत लेंगे, और यहोशू ने परमेश्वर के युद्ध की योजना सुनी। उसने अपने जीवन में इतनी अजीब बात नहीं सुनी थी।
और हम यहाँ पढ़ते हैं, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। क्या आप कल्पना करेंगे कि आप उस जुलूस में थे? 7 दिन हर सुबह उठते हैं और परमेश्वर ने जो कहा वही करते हैं। शहर के चक्कर काटने का मतलब क्या है? खैर, परमेश्वर ने कहा 7 दिन इस शहर के चक्कर काटना और 7वें दिन एक ही दिन में 7 चक्कर काटने हैं और तब वो हमें विजय देंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे चक्कर काटने चाहिए, और आप में से कुछ लोग तो मेरे जैसे ही हैं। देखिए, विश्वास की प्रक्रिया का पाठ सीखना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग पहला कदम बढ़ाने के पहले पूरी सुरक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमेशा हमें पहला कदम बढ़ाना होगा, इसके पहले कि हम जानें कि कदम दूसरा और तीसरा और चौथा हमें कहाँ पर ले जाएगा। विश्वास की प्रक्रिया क्या है? यही है, जब आज आपके सामने है तो कल के बारे में मत पूछना, जबकि इस हफ्ते में ही जी रहे हैं तो अगले महीने के बारे में मत पूछना। परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ले, एक समय एक कदम। विश्वास से जीना ये कार ड्राइव करके ले जाना है पश्चिम कोने से पूर्वीय कोने तक। अगर आप महामार्ग के बीच में अपनी कार पार्क करके कहते हैं कि यहाँ से पूर्वी किनारे तक हर एक बत्ती हरी ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। प्रभु आपको जो हरी बत्ती देते हैं उन्हें लीजिए। कई बार तो चेतावनी के लाइट्स भी सही होते हैं, लेकिन ये हमेशा एक समय एक बत्ती के जैसे होता है ना। यीशु हमसे कहते हैं कि जैसे प्रतिदिन आता है उससे लेते जाएं, और परमेश्वर अभी जो कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान दे। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम दुगनी परेशानी में फंस जाते हैं। कल की जो चिंता और जो परवाह है वो तो आज ही हम पर आ जाती है, और कल तो वो निश्चय ही रहेगी, क्योंकि आज हमने जो कुछ भी किया उसके कारण हम उसे घटा नहीं पाए। हम आज का कदम उठा सकते हैं, कल का कदम जाने बिना ही, क्योंकि आप उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। यह ऐसा परमेश्वर है जो आपको भविष्य में ले जाएगा। तो पहला पाठ तो विश्वास की प्रक्रिया है। अब दूसरा पाठ हम इसे कहेंगे विश्वास की तैयारी। वचन 2 में हम देखते हैं, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। जानते हैं करीत नाला खोजा नहीं गया है। भूवैज्ञानिक और विद्वान जो लोग इसराइल को पूरी तरह से जानते हैं, ये करीत नाला इतना छोटा था कि कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ पर है। ये यर्दन नदी से जाकर जुड़ता था। कह सकते हैं कि ये छोटी नाली जैसे था, और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि करीत नाले के पास जा। उस समय के सबसे बड़े राजा का एलिया ने सामना किया था, अब शायद छिपने को तैयार नहीं था। परमेश्वर के पास उसके लिए योजना थी। परमेश्वर ने जाना कि आहाब के सामने एलिया ने जो किया ये तो बहुत ही छोटा है उसकी तुलना में जो वो कर्मेल पर्वत पर करने वाला था। और अब एलिया के लिए महत्वपूर्ण था कि विश्वास की तैयारी को सीख ले। विश्वास सिखाने का परमेश्वर का सिद्धांत जो है ये तो अलग करने का सिद्धांत है। मुझे लगता है एलिया तो बहुत ही अकेला व्यक्ति था। अगर उसके बारे में पढ़े तो, अगर उसके जीवन को शुरू से अंत तक पढ़ते जाएं तो उसके केवल 2 सहायक थे जिनके नाम हम जानते हैं। एक समय था जब एलिया और एलीशा एक साथ सेवा किया करते थे, और कुछ समय के लिए एक विधवा ने उसकी सेवा की जिसे सारपत की विधवा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जीवन काल के बाकी समय ऐसे लगता है कि एलिया अकेला था, न उसका कोई संगी था न कोई काम करने वाला था। परमेश्वर ने करीत नाले के पास एलिया को छिपाया कि एक क्रोधित राजा से उसे बचा सके। राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, हर दिन बिना बारिश के आसमान को देखता था, और हर दिन उसने देखा कि इस्राएल तो मुरझाता जा रहा है। उसने प्रतिदिन इस्राएल की घटती हुई अर्थव्यवस्था देखी। उसने एलिया पर दोष लगाया और वो तो उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता था, और सारे भविष्यवक्ताओं के परिवार को भी। बाइबल कहती है कि राजघराने ने प्रभु के भविष्यवक्ताओं को मारना शुरू किया, पहला राजा 18:4 में। तो परमेश्वर ने एलिया को छिपा कर रखा था उसकी सुरक्षा के लिए। अब भूवैज्ञानिक उसे नहीं ढूंढ पाए तो कोई हैरानी की बात नहीं कि आहाब भी उसे ढूंढ नहीं पाया। पर मैं नहीं समझता कि परमेश्वर ने केवल एलिया की सुरक्षा के बारे में ही सोचा। मैं सोचता हूँ एलिया के लिए परमेश्वर का मुख्य विचार यही था कि केवल उसकी रक्षा ही न करे पर उसे तैयार भी करें। परमेश्वर ने एलिया को नाले के पास रखा ताकि उसे शांति का समय मिल सके, कि उसके सामने आने वाले चुनौतियों के लिए उसे तैयार करे।
क्या आपने कभी देखा परमेश्वर इसे कैसे करते हैं? ये बाइबल में बार बार आया है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो इसे देखकर कहेंगे, वाह! अगर उसने इसे नहीं किया होता। देखिए, यूसुफ ने गड्ढे में समय बिताया और उसने जेल में समय बिताया, राजमहल में परमेश्वर द्वारा समय बिताने के पहले ही। मूसा का उदाहरण तो अद्भुत है। परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने के लिए 80 साल लगाए ताकि 40 साल के लिए वो काम कर सकें। मूसा 120 साल तक जिया। पहले 80 साल तो तैयारी के थे और आखिरी 40 साल सेवकाई के थे। किसी ने कहा मूसा ने अपने पहले 40 साल कुछ होने के लिए अध्ययन किया, अगले 40 साल कुछ नहीं होने के लिए किया और आखिरी 40 साल में सीखा कि परमेश्वर शून्य को लेकर उसे महान व्यक्ति बना सकते। मैं जानता हूं यहां कुछ लोग हैं जो तैयारी के समय से जा रहे हैं। कई बार तैयारी के समय से जाना बहुत परेशान करने वाला होता है। मुझे ये महसूसीकरण पता है। चलिए मैं बताता हूँ। मैं तो सेमिनरी में था और डाना और मैंने एक छोटा काम लिया था कि फोर्ट वर्थ के एक चर्च के लिए काम करें। नॉर्थ वेस्ट बाइबल चर्च, ये जैक्सपर्ल हाईवे पर है, बस स्टॉक यार्ड से थोड़ा आगे जाने पर। हर रविवार हम सुबह वहाँ जल्दी जाते थे और रात को देरी से घर लौटते थे। शायद आप नहीं जानेंगे, लेकिन आपको विश्वास से इसे लेना होगा। मेरा काम यही था। मैं तो यूथ पास्टर था। मैंने मसीह पढ़ाई में थोड़ा काम किया था और मैंने क्वायर की अगुवाई की थी। मैं जानता हूं निश्चय आप इसके बारे में हंसेंगे। हम खुद को उस चर्च के लिए पूरे दिन वहां पर काम करने के लिए दे देते थे। वहां जो पास्टर थे वो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। मैंने उनसे प्रेम किया और बहुत कुछ सीखा है। आपको विश्वास नहीं होगा, वही व्यक्ति थे जो उस समय हमारे साथ थे। डैलस सेमिनरी के पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ थे और ग्रेजुएशन में भी थे। अगर मैं मूल्यांकन करूं तो यही कहूंगा कि वो सबसे उत्तम थे। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। पूरा दिन हम वहां काम करते, डॉना और मैं तैयार होते थे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम लपेटने वाली गद्दी ले जाते। सब कुछ खत्म होने के बाद, लंच के बाद हम किचन में जाते और दरवाज़ा बंद करते, फर्श पर इसे बिछाते और सो जाते थे। हम थक जाते थे, पूरा समय काम करते थे। मैं तो विद्यार्थी था। सभा के बाद अपनी कार में आते और सोचते कि उस दिन क्या हुआ और प्रभु ने जो किया उसके लिए धन्यवाद देते। और मैं डाना से कुछ इस तरह से कहता था, सुनो, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे सारे मित्र जिनके साथ मैं कॉलेज में था, वो कॉलेज में आए, बाइबल की डिग्री ली, अभी किसी चर्च में पास्टर हैं। प्रभु आशीष दे रहे हैं, कलीसिया बढ़ रही है, लोग मसीह में आ रहे हैं। कल मुझे लाइब्रेरी में जाना है, जो मेरे लिए उत्साह की बात नहीं थी कि लाइब्रेरी में जाएं। और हर हफ्ते हम जब घर में आते तो रेडियो ऑन करते, क्योंकि एक रेडियो प्रोग्राम था जिसके लिए हमने पाया, और इस प्रोग्राम का नाम था बेदारी का समय। और इस प्रोग्राम के वक्ता थे, उनका नाम था सीएम वार्ड, और वो रेडियो पर आते और मैं उनकी सामर्थ्य आवाज़ सुनता था। सुसमाचार प्रचार के लिए उनके जोश को सुनता और मैं प्रोत्साहित होता था। वो प्रोग्राम के अंत में इस तरह से सोचते कि ये पूरा देश उनकी सभा के लोग हैं, और वो कहते हैं कि ये वेदी के सामने आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से पूरे फ्लोरिडा तक, सब राज्यों के बारे में कहते। और आप आंखें बंद करके कल्पना करते, खैर गाड़ी चलाते हुए नहीं, आप आंखें बंद करके इसे होते देखते। उन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए आत्मा और जोश तैयार किया, और मैं तो उन्हें हमेशा सुनना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से कहता, शायद हम इसे छोड़ दें और किसी जगह जाकर चर्च शुरू करें। लेकिन आज मैं उन वर्षों को याद करता हूँ। वो तो सच में बड़ी आशीष थे। तैयारी के वो शांति के साल, आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया वो तो उसकी कुंजी है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तैयारी के लिए समय बिताने का उसने अवसर दिया। प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे। और क्या आप जानते हैं, मैं इस नदी में पिछले 50 साल से मछली पकड़ रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे तैयारी के समय में सिखाया। मुझे पसंद नहीं था, पर अब देखता हूँ प्रभु क्या कर रहे थे। शायद परमेश्वर आपको किसी बात के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद ऐसे दिखाई नहीं देता कि आपके जीवन में अभी इस समय कोई विशेष बात हो रही है, लेकिन आप प्रभु के साथ चलते हैं, उसके साथ का आपका संबंध अच्छा है। आप प्रतिदिन उससे पूछते हैं आगे क्या करना है, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तैयारी के दिनों को कभी तुच्छ मत समझिए, परमेश्वर कुछ करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से विश्वास के प्रयोजन के बारे में आपको बताऊं। तो अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वो यर्दन के पूर्व में करीत नाले में जाकर छिपा रहा, यानी करीत नाले में छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था।
एलिया के लिए परमेश्वर का प्रयोजन तो एलिया पर ही आधारित था कि वो उस जगह पर रहे जहां पर परमेश्वर ने जाने को कहा, क्योंकि परमेश्वर तो कौवों पर भी अधिकार करने वाला है। वो सभी प्राणियों के ऊपर प्रभु है, बाइबल कहती है। और जब परमेश्वर ने एलिया को करीत नाले के पास भेजा, तब उसने कौवों को बुलाया और उसने उन्हें नया काम भी दिया। उसने उन्हें वो पता दिया कि एलिया कहाँ पर रहेगा और उन्हें बताता है कि उसे भोजन दे सुबह और शाम को। और सारे कौवे उसे भोजन लाकर देते, और अगर एलिया सही जगह पर नहीं आता तो उसके पास खाने के लिए कुछ न होता। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर सड़क के दोनों किनारे में काम करते हैं। वो काम करते हैं और आपके जीवन में इन सारी चीज़ों को रखते हैं और फिर इन सब चीज़ों को एक साथ लाते हैं। तो वो जो आपको करने के लिए कहें वही कीजिए, नहीं तो आप गलत जगह पर पहुंचेंगे और प्रभु जो चाहते उसे चूक जाएंगे। परमेश्वर का प्रयोजन ऐसा था, शायद एलिया ने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की थी। शायद उसके पास बेहतर मेन्यू था और बता सकता था कि क्या खाना है। कई बार हमारा लालच और हमारी ज़रूरत मिल जाती है। एलिया को जिसकी ज़रूरत थी परमेश्वर ने वो दिया। ये नहीं कि उसे भरपूर लंच दिया। जीवित रहने के लिए एलिया को भोजन चाहिए था और परमेश्वर ने उसे दिया सुबह के समय और शाम के समय भी। और फिर उसके बाद में जब यीशु ने कुछ रोटी और कुछ मछलियों को लिया और उसे बहुगुणित किया ताकि 5,000 पुरुष और साथ ही स्त्रियां और बच्चे भी उसे खाएं, इस समय में परमेश्वर ने कौवों का उपयोग किया कि हर दिन एलिया को भोजन ला कर दें। ये तो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कौवे छीन कर खाने वाले होते हैं। वो तो मांस खाने वाले या कुछ भी खाने वाले होते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपने नियंत्रण में लाया, उन्हें अनुशासित किया कि वो एलिया को मांस दे हर सुबह और शाम को। और एलिया के लिए सच में डरा देने वाली बात होगी कि वो अपने भोजन के लिए प्रभु की राह देखें। परमेश्वर कभी भी नहीं चूका। अगर प्रभु पर हम भरोसा रखें तो प्रभु हमेशा प्रबंध करेंगे। मैं पूरे दिल से ये विश्वास करता हूँ। मैंने कुछ उदाहरण ढूंढने चाहे कि इसे झूठा साबित करूँ, लेकिन सेवकाई में मैंने कभी ऐसे कारण नहीं देखे। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे। ये महत्वपूर्ण पाठ है। कुछ लोग मुश्किल में से होकर जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं क्या करना है। बस परमेश्वर की इच्छा में बने रहें, प्रभु की इच्छा से दूर न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो आप मार्ग से भटक जाएंगे और जब परमेश्वर का प्रबंध आएगा तो आप वहाँ नहीं होंगे कि इसे पाने के लिए आप सही जगह पर नहीं होंगे। याद रखें, विश्वास तब तक अच्छा है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। लोगों पर भरोसा रखेंगे तो लोग जो कर सकते हैं वही पाएंगे। पैसों पर भरोसा रखें तो वो जो कर सकता है वो पाएंगे। अगर खुद पर भरोसा रखें तो हम जो कर सकते हैं वो पाएंगे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें तो हम वो पाएंगे जो परमेश्वर कर सकता है। यही वो पाठ था जो एलिया सीख रहा था। विश्वास की प्रक्रिया और इसकी तैयारी, विश्वास का प्रयोजन, अंत में विश्वास का उद्देश्य। वचन 7, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। इस तरह ये कहता है। दिनों दिन एलिया जब नाले के पास में था तो रोटी और मांस आता था, पर धीरे धीरे उसने देखा नाला सूख रहा है। पहले जो बहुत बहता था अभी इन दिनों में छोटी सी धार हो गया है। एक दिन उसने प्रभु से पूछा होगा कि प्रभु ये क्यों हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो वहां पर बैठा है और देख रहा है कि परमेश्वर ने उसकी अलौकिक रूप में देखभाल की और परवाह की है, लेकिन धीरे धीरे सब सूख रहा है। कुछ लोगों ने अपने झरने को सूखते हुए देखा है। शायद आप पहले जितने विख्यात नहीं हैं। उम्र के साथ तबीयत बिगड़ रही है। पैसों का सोता या मित्रता का सोता, पहाड़ पर खड़े होने के बजाय सूखने वाले झरने के पास बैठना मुश्किल होता है। और कुछ भविष्यवक्ताओं का सामना करना। जब आप अपने प्रयोजन या प्रबंध को घटते हुए देखते हैं तो विश्वास में खड़े रहना मुश्किल होता है। सच में परमेश्वर के भविष्यवक्ता के लिए इस तरह से होने का उद्देश्य क्या है? मैं भरोसा रखता हूँ परमेश्वर एलिया को वही सिखाना चाहते हैं जो हमें सिखाना चाहते हैं, और वो है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वरदानों में ना हो, लेकिन हमारा विश्वास तो केवल परमेश्वर में ही हो। परमेश्वर हमें जो आशीष देते हैं, हमारा विश्वास उस पर आधारित ना हो। हम उसके लिए धन्यवाद दें, लेकिन हमारा विश्वास तो परमेश्वर के व्यक्तित्व में ही केंद्रित होना चाहिए। जैसे इस वचन के छोटे भाग को हमने देखा तो हम समझते हैं प्रभु का वचन पाकर एलिया करीत नाले के पास गया और वो वही रहा। वो जाने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि जब झरना सूख गया, बाइबल कहती है वो वहीं रहा उस समय तक जब तक प्रभु का वचन एलिया के पास ना आया कि अब तू उठ जा, कदम 2 अभी आ रहा है। एक संदेश है जो कई साल पहले परमेश्वर के दास अल मार्टिन ने प्रचार किया।
उन्होंने बताया, बहुत ही कड़ी सर्दी के समय जर्मन के एक गांव में एक लड़का और उसकी माँ बहुत बुरी दशा में थे। भोजन वस्तु खत्म हो गई, आग बुझ गई थी, लकड़ियाँ नहीं थी कि उनके कमरे को वहाँ पर गर्म रख सके। माँ तो हैरान हो गई जैसे उसने अपने बेटे को प्रार्थना करते सुना, और बेटे ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया ताकि बाहर की ठंडी हवा भीतर आ सके। माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो? बाहर इतनी ठंड है तो तुम दरवाज़ा क्यों खोल रहे हो? ये तो कौवों के लिए है माँ, उस छोटे बच्चे ने उत्तर दिया। उसने एलिया की कहानी पढ़ी थी कि वो करीत नाले के पास था और प्रभु ने कैसे भविष्यवक्ता के लिए प्रबंध किया और भरोसा किया कि प्रभु कौवों को भेजेंगे। बर्फ हो या ना हो, उसने द्वार खोला ताकि कौवे भीतर आ सके। और उस रात क्या हुआ, बर्गर मास्टर जो उस गांव के लिए इंचार्ज व्यक्ति था, वो पैदल जाकर देख रहा था कि उसके गांव में सब कुछ ठीक है ना, और वो हैरान हो गया जब इस छोटे घर के दरवाजे को खुला देखा। तो वो पूछने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे पर इस बहन से मिला और पूछा, क्या हो गया? जब उसने बताया कि उसका बेटा राह देख रहा है कि परमेश्वर कौवों को भेजे, तो बर्गर मास्टर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा कौवा हो जाऊंगा अब से आगे सदा के लिए। ये गरीब माँ और उसका बेटा तो बस एलिया जैसे थे। वो ऐसे दिनों में जिए और ऐसे परमेश्वर को जानते थे जिसे एलिया जानता था, और जैसे अपने प्रयोजन के लिए उन्होंने प्रार्थना की और वही पाया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हम भी पाते हैं। वो तो जीवित परमेश्वर है जो अपना वचन निभाते हैं और हमेशा अपने लोगों की परवाह करते हैं। लेकिन इस छोटे लड़के ने हमें पूरा सत्य सिखाया। उसने दरवाज़ा खोल दिया, उसने विश्वास किया, और वो तैयार था कि कब आशीष आएगी। और यही पाठ हमें सीखना है। ये सच है ना कि प्रभु पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। जब वो कहता है यही मार्ग है, इसमें चलो, तो हम उसमें चलने लगते हैं। शायद पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, पता नहीं कल का दिन कैसे होगा, बस हमें इस बात की परवाह करनी है कि आगे क्या है। प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आगे क्या करूं? और मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा है, जब तक कि आप पहला काम न करें तब तक आप दूसरी बात को नहीं जान सकते हैं। शायद आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, और अगर उसने आपको कुछ करने के लिए किया और आपने अब तक नहीं किया तो प्रभु की आशीष को रोके हैं। प्रभु ने जो कहा उसे कीजिए, अभी कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। उसके पास योजना है, पर वो एक ही समय में आपको ये सब नहीं देंगे। वह ऐसे काम नहीं करते हैं आपके लिए, मेरे लिए, या मैं जिनसे भी मिला हूँ। ये तो एक समय कदम है कि उस पर भरोसा रखें। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।